दुबे के मरने के बाद उसके आतंक की कहानी एक के बाद एक सामने आ रही है। बिकरू गांव पहुंचे न्यायिक आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जज एसके अग्रवाल ने ग्रामीणों से विकास के आतंक की कहानी सुनी। गांव वालों के उसी दर्द को इस खास रिपोर्ट में हम बयां करेंगे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने एक एक करके गांव वालों से हिस्ट्री शीटर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। पेश हुए पूर्व प्रधान अमर सिंह कहता है, विकास के आतंक की कोई सीमा नहीं थी। वो 1986 से 1995 तक लगातार प्रधान रहे, लेकिन 1992 में विकास भी गांव की राजनीति में सक्रिय हो गया। उसने नीचा दिखाने के लिए गांव में सबके सामने तमंचे की बट से मारा। शिकायत लेकर मैं शिवली थाने गया तो वहां विकास पहुंचा। पुलिस वालों के सामने बदतमीजी की। पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और इसके बाद से विकास का मनोबल बढ़ता गया। मनोज दुबे ने भी रिटायर्ड जज के सामने अपनी आपबीती साझा की और कहा, साल 2004 में उसके भाई दिनेश दुबे निवासी बरबा की हत्या कर दी। दिनेश केबल ऑपरेटर था। उसकी हत्या के बाद विकास ने केबल के काम पर कब्जा कर लिया। न्यायिक आयोग के सामने जमीन से जुड़े मामलों की शिकायतें हुई। बिकरू गांव के अब्दुल्ला ने बताया, विकास ने उसकी 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। जब आवाज उठाई तो इतना पीटा गया कि उसने जमीन की आस छोड़ दी। जमीन पर विकास ने कब्जा कर लिया और खामोशी से बैठने के सिवा बेचारे अब्दुल्ला के पास कोई चारा नहीं बचा। इसी तरह जलालुद्दीन नाम के निवासी ने बताया, उसकी 10 बीघा जमीन पर विकास के चचेरे भाई अनुराग दुबे ने कब्जा किया। पुलिस में शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब्दुल वसीम बताते हैं, 25 साल से विकास ने मेरी 3 बीघा जमीन पर कब्जा किया। तहसील में शिकायत की लेकिन फायदा नहीं हुआ। कहीं से विकास के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। विकास ने 20 साल पहले गांव में रहने वाले जनार्दन पंडित को इतना प्रताड़ित किया कि पंडित का परिवार गांव छोड़कर चला गया। वर्तमान में उसके 2 बेटे ओम प्रकाश और पप्पू कल्याणपुर में रहते हैं, लेकिन दोबारा बिकरू जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूर्व प्रधान बताते हैं, प्रेम प्रकाश के घर के पीछे की जमीन जनार्दन की हुआ करती थी। इस पर भी विकास ने कब्जा कर लिया। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने जब घटना से जुड़े सवाल किए तो ग्रामीण ने बताया, 2 जुलाई की रात पौने घंटे तक लगातार गोलियां चली। किन किन असलहों का प्रयोग हुआ पता नहीं। ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा गांव दहल गया। हम बच्चों को लेकर घरों में छिप गए। सुबह 5 बजे जब निकले तो पता चला पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए। यहाँ पर बम भी फोड़े गए। SPN 9 न्यूज़ रूम से मेघा की रिपोर्ट।